हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कार्बनिक रसायन, जो आप लोग ढांसू लैंग्वेज में, मतलब एक सिंपल सी भाषा में, जो इससे पहले आप कभी भी नहीं देखे होंगे इस तरह। तो सबसे पहले इसमें होता है, इसमें क्या होता है, कार्बनिक यौगिक, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, अंग्रेजी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन के बारे में लिखेंगे। क्या होता है इसमें, हाइड्रोकार्बन। क्या होता है इसमें, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन देखिए हम किसे कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कार्बन के वे यौगिक जिनमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन भी उपस्थित होते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो चलते हैं, आपको एक उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। तो उदाहरण देखिए, C4H10। इसमें क्या दिख रहा है, कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी है। जब कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी उपस्थित रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। दूसरा उदाहरण और लेते हैं। ETC। इसी तरह से जब भी आप इस तरह का देखेंगे, ये समझ आना है कि ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब आगे हम चलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहेंगे, तो ऑर्गेनिक संपूर्ण कार्बनिक यौगिक में संपूर्ण ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा होता है क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक में क्या होता है, ओपन चयन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका हिंदी हुआ खुली श्रृंखला ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम डिफिनेशन दे सकते हैं, कार्बन के वे यौगिक जिसमें सभी कार्बन आपस में एक खुली श्रृंखला के द्वारा जुड़ा हो, उसे क्या कहेंगे, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। इसका पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पहले जानते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम उसे कह सकते हैं जिसमें सभी कार्बन आपस में एक सिंगल बॉन्ड, क्या, एक सिंगल बॉन्ड, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो, उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। एक उदाहरण इसका देखते हैं। ये जो CH4 मेथेन जो है, कौन सा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा, एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है। तो इस मेथेन को हम क्या कर सकते, तो इस मीथेन को हम क्या कर सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब दूसरा हम चलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक चीज जानिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रो क्या है, तो इसका आप डिफिनेशन दे सकते हैं, कार्बन के वे यौगिक जिनमें कार्बन आपस में डबल बॉन्ड या
ट्रिपल बॉन्ड। सुनिए, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो उसे हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो, यह क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। C2H4, ये देखिए ये क्या होगा? CC, डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये। एक बात ध्यान रखिए, कभी भी कार्बन जो है ना 4 हाइड्रोजन लेकर के अपने स्टेप को पूरा करता है। ट्रिपल बॉन्ड पे अगर आप ले सकते हैं, एक उदाहरण और भी ले सकते, या आप ले सकते हो C2H2, CH इधर H। अब देख रहे हैं C2H4 अगर हम लेते हैं, ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ हो। अगर C2H2 लेते हैं तो ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो। आपको हम बताएं कि जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो उसे हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी में वीडियो लाइक और शेयर करें। अब हम आगे चलेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन संख्या 10 तक होती है। जो आपको हम नोट में लिखाते वो अगर आप याद कर लेते हैं तो कहीं भी किसी भी जगह आप कार्बनिक रसायन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो देखें, इसको हम नोट में कर देते हैं। नोट में, नोट का मतलब होता है महत्वपूर्ण होता है। क्या करें? नंबर ऑफ कार्बन, इधर इसका क्या लिखें? नाम, इसका हिंदी नाम होता है। अब आगे चलते हैं, एक बॉक्स के द्वारा आपको बता देते हैं जो आप आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि इस कार्बन का नाम अगर आप याद रखते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी फंक्शनल हो, उसमें आप उसको बैठा सकते हो, वो भी आसानी पूर्वक। तो सबसे पहले कार्बन संख्या 1, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथ। कार्बन की संख्या अगर 2 होगा, इसको कहते हैं ईथ। यदि कार्बन की संख्या 3 हो, प्रोप। कार्बन संख्या 4 हो, ब्यूट। कार्बन संख्या 5 हो तो इसका नाम हो जाएगा पेंट। कार्बन संख्या 6 हो, इसका नाम हो जाएगा हेक्स। कार्बन संख्या 7 हो तो इसका नाम हो जाएगा हेप्ट। कार्बन संख्या 8 हो तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्ट। यदि कार्बन संख्या 9 हो तो इसका नाम हो जाएगा नॉन। लास्ट है कार्बन संख्या अगर 10 हो तो इसका नाम हो जाएगा डेक। इन कार्बन की संख्या का नाम याद रख करके आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी फंक्शनल ग्रुप में आप इस नाम को आप बैठा सकते हैं, वो भी पूरी तरह से आसानी पूर्वक। तो ये याद रखिएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। अब आगे आपको बता दें सैचुरेटेड। आपको जो सैचुरेटेड का परिभाषा आपको दे चुके हैं। अब सैचुरेटेड में जो आपको सिंगल बॉन्ड होता है उसको निकाला कैसे जाता है, ये आगे चलेंगे। आपका ए नंबर में बताए थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन यौगिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन यौगिक। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? एल्केन। क्या है? एल्केन, जो सिंगल बॉन्ड होता है। अब आगे देखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है जो आपको बताते हैं। एल्केन, इसको हिंदी में भी लिख सकते हो। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, where n number of कार्बन, जहां n जो है कार्बन की संख्या होगा, जहां n क्या होगा? कार्बन की संख्या। अब आगे चलते हैं इसका निकालने का नियम। सबसे पहले हम क्या करेंगे? दिखाई नहीं देगा। सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन, इसको निकालते हैं। उत्तर हो जाएगा एल्केन, जिसका सूत्र होता है CnH2n+2। इसके बाद होता है आणविक सूत्र, इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, एल्केन। इसके बाद होता है IUPAC नाम, IUPAC नाम। इसके बाद होता है स्ट्रक्चर फार्मूला। ये देखिए, IPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम कार्बन की संख्या 1 लेते हैं। क्या ले? 1। तो जहां जहां n है वहां क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो यहां बैठाइए C1H2 गुना 1+2। जब इसको हल करेंगे क्या होगा? CH2 और 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका आणविक सूत्र क्या हो गया? मीथेन। अब देखिए, यहाँ आपको पहला कार्बन हम मीथ बोले थे, और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्केन है। मीथ में अगर एल्केन अगर फंक्शनल ग्रुप जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? मीथेन होगा ना? हो गया ना मीथेन। अब इसका IPAC नाम देखिए क्या होगा? मीथेन। और इसका स्ट्रक्चर जो आपको सैचुरेटेड में भी आपको बोले थे, जो आपको उदाहरण में समझाए थे, तो क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर? एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, चारों तरफ से क्या करेंगे? हाइड्रोजन लेंगे। अब आगे एक उदाहरण और लेते हैं। n बराबर अगर 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? C2H2 × 2+2। जब इसको हल करेंगे C2H 2 और 2 4, 4 2 6 हो जाएगा। अब देखिए, पहला कार्बन आपको मीथ बोले, दूसरा ईथ। ईथ में एल्केन अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा। क्या होगा? इथेन। इसका IPAC नाम हो जाएगा इथेन। लेकिन एक चीज आप देखिए, समझने वाला बात है, जितने भी आएंगे सब में ANE। आप जब भी देखेंगे ANE किसी भी कार्बन के नाम पर अगर ANE लगा रहेगा तो समझ जाइएगा ये क्या है? एल्केन ग्रुप का। और इसमें कौन सा बॉन्ड आएगा? केवल सिंगल बॉन्ड आएगा। तो इसका कितना? 2 कार्बन लिख देंगे। बाकी जो है हाइड्रोजन पूरा करेगा। हो गया ना? 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 3 इधर 3 है, 6 हाइड्रोजन। अब आगे चलते हैं। n बराबर 3। तो क्या करेंगे?
C3H2 गुना 3 प्लस 2 क्या होगा C3 3 दूनी 6 6 2 8। तो क्या इसको बोलते हैं मीथ ईथ। इसके बाद प्रोप, प्रोप में एल्केन जोड़िए, एन जुटेगा तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। कितना कार्बन 1 2 3, बाकी कौन पूरा करेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पूरा। इसी तरह आप 10 तक निकाल सकते हैं। आपको पहले भी बोले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन संख्या 10 तक होती है, आपको 3 तक दिखा दी है। इसी तरह आगे आप 10 तक आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।